अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कहवा, ये कहवा कह ले, कहवा कह ले, ये मतलब क्या क्या ही ये मैंने आजकल शुरू किया है। मैंने आपको भी दिखा देती, शेयर कर देती कि चलो तुसी भी फायदा चुक लो कि याद करोगे। ये मैंने 2 कप पानी डाला है और छोटा अदरक 1 उंगल जितना, 1 उंगली शहादत की उंगली नहीं होती, टुकड़ा 1 इंच का। उस हिसाब से तुसी हुण ऐ ना करियो कि तुसी अदरक काट के उंगली नाल नापन लग पो, मतलब 1 इंच 1 इंच टुकड़ा अदरक और उतना ही टुकड़ा एक मैंने दालचीनी का डाला है और आधा चम्मच मैंने डाली है हल्दी और इन्ना काढ़ना है कि 1 कप रह जाए। तो ये नाश्ते से पहले, चाय तो पहले, हालांकि मैं चाय के बगैर कोई स्टार्ट ही नहीं करती, तो लेकिन मैं कल से शुरू किया हुआ है। इससे ये होता है कि आपका पेट की चर्बी कम होती है, मतलब कि चर्बी घट होती है। तुसी आप ही समझदार हो अगर है वे तो लुकमान के लिए मैं नाश्ता बनाने लगी। कितने दिनों के बाद आज लुकमान नाश्ता करने लगा। ठीक नहीं था उसकी तबीयत, तो उसको कुछ खा ही नहीं रहा था ठीक तरह से। तो अंडे उसके मैंने किए हैं फ्राई, और वो ना काली मिर्च मैंने पीस के रखी है फ्रेश वाली, तो लेकिन वो डायरेक्ट नहीं डालता, वो कहता मोटी मोटी आ जाती। तो आप हमेशा वो छाननी के साथ ना छान के फिर डालता है। तो उसको मैंने भेजा है, आफिया को भी यही नाश्ता दिया है। अफान ने चाय पी है और अपना मैं कहवा लेके ना बड़ा बड़ा सारा तेल करके ये पीना पड़ता है मजेदार। कोई इसका ये नहीं है कड़वा है या मतलब कसैला है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो सुबह सुबह बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई होता है ना नाश्ते से पहले आप ये पिए, नाश्ते से पहले आप ये करें, वो बड़ी मैनू मौत पैंदी मुझे ये होता है कि ऐसी कोई डाइट की चीज है जो नाश्ते के बाद शुरू हो फिर है। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब तो मैं शुरू कर ही लेती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं वो पिया, अभी चाय मैंने नहीं पी है। तो मैंने ना भिंडी जो ना कल मैंने दिखाई थी, ਉਹਦਾ ना काम वैसे ही बड़ा तमाम होया ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ऐसे ਇਹਦਾ काम ਨਿਬੇੜ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਕਸਰ ਨਾ भिंडी को देख के कल बात हंस रही थी, कित्थू गल कित्थे चले जाती है। बात पता क्या है, मैं भिंडी की ना हालत देख के ये कह रही थी मैं ना थोड़ा सा ब्रेक ले ली। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ सा ब्रेक ले लिया ਸੀ। ਬੱਚੇ ਠੱਪ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਤਨ, ਸੱਚੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। थोड़ा धीमा लहजे च बात करनी, लेकिन हद ही मुक्की पई है, कभी कहना नहीं मनना। उनको मैं रोकने गई थी, तो मैं बात ये कर रही थी कि जब हम छोटे होते थे ना, इतने भी छोटे नहीं थे, 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते थे ना, तो कोई बीमार होता था, ज़्यादा सीरियस हो जाता था ना, तो वो कहते थे लाहौर ले जाओ ना, मतलब तो हम लोग ना एक वैसे दिमाग में बैठ गया होता था कि हाय लाहौर ले को समझो ना बचना ही नहीं तो वो मेरी कल भिंडी का हाल था। कल मैं बनाते बनाते ना इनको मैं कह रही थी, मैं कहा भिंडी बना ही लो, है ना इन्हें लाहौर ही खड़ना पे। तो वो उस वजह से मैं भिंडी बनाने लगी। इसकी हालत बड़ी ख़राब थी, तो मैंने कहा नहीं इन्हें तो कम पाओ, इस तो पहले कि फ्रिज में रखा तो और ख़राब हो जाए, पैसे मेरे हो जाए ज़ाया। तो इसलिए मुझे कल वो छोटी सी बात याद आई, मैंने कहा तुहानू भी शेयर करनी, तुहाडे भी जरूर इहदा कोई सीन होना वे कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ समझो मरीज़ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ना लाहौर ले जाओ, तो ਸਾਡੇ दिमाग च आंदा आ लै फिर रोना पिटना शुरू कर देता कि हलै मरीज़ ने नहीं बचना तो ये पता नहीं क्यों होता है। अब थोड़ी सी समझ आ गई कि क्यों लाहौर का वो कहते थे। खैर चले कोई नहीं, वापस आ जाए। तो भिंडी बना रही हूँ, मसाला मैंने भून लिया और भिंडी को मैंने अलग फ्राई किया, और अब इसके अंदर मैं ना सुट रही हूँ भिंडियाँ, ताकि इन्ना ना आपस में मिलाप करा के दम दे के तो चले जावा, जरा अच्छी तरह मेल मिला लेना। तो भिंडी बना के ना बड़ी मज़े की बनी है। कभी कभार ना आजकल गर्मी आ रही, तो ये गर्मियों की सब्ज़ी है और देख के सच्ची में बड़ा मज़ा आता है। कल इस बात से मैं आपको एक अफान की बात बताऊं, आप मानेगी नहीं, सच्ची पता लगा है कि फैसलाबाद दी है। कल मुझे कह रहा था भिंडी बन गई है, तो मैंने कहा तू की करनी है भिंडी, तो मुझे आगे से कहने लगा मैंने भिंडी लेके ना तो मेरी गाड़ी में दूर लेके जाना है। बाद में मुझे फौरन कहता है रोटी खानी और की करना है। तो आप अंदाजा लगाए कि इतनी सी बात उसने इतना अच्छा जोक मारा, उन्होंने बाद उनको भी सुनाया, उनका हद मुक्की पई है, ताड़ा असर ना बच्चियां ते भी जान लग पे। तो अभी छोटा सा क्लिप इनका डाला है। ये ना कल एक अपना स्पीकर लेके आए नए वाला, तो उसकी वो ट्रेनिंग कर रहे थे, गाने शाने चल रहे थे हमारी, तो मैंने गाने की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं डाली, फिर वो कॉपीराइट का इशू आ जाती। इतना शौक है इनको गानों का, लेकिन बेचारे गा नहीं सकते। जो गाते ने ना एक किसी ना किसी गुलू करना निकल आता इन्हें दी आवाज़। वो क्या पता नहीं, वो एक तो एक उनको फ़ख्र भी होता है कि मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है, किसी वो इंडिया का गुलूकार उसके साथ मिला देते, तो बाकायदा ईमेल करते हैं। और कभी कभी इनको दुख भी होता है कि मेरा अच्छा टैलेंट है, लेकिन मैं बहा नहीं सकता, सुना नहीं सकता। खैर यहाँ पे ना जब बात हो रही थी ना गानों की, उस वजह से ना उस उधर बैठ के तो ये हमारी डील हुई थी कि मूलर मार्केट में ना लगी हुई है स्प्रे।
तो आज ही लगनी थी। तो वो बड़ी अच्छी बॉस की लगी है, सस्ती वाली 75 मतलब 75 ml की ना, तकरीबन 29 और कुछ सेंट की थी। तो इनको स्प्रे हद से ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ये कह रहे थे कि आप चली जाओ, आप ले आना, मैं ना अगर फारग हुआ तो मैं आपको उधर से ले लूँगा। लेकिन खैर कोई नहीं, हुआ ये कि मैं ट्राम पे अपनी जहाँ मेरा स्टॉप है ना वहाँ पे भी बैठी हूँ। तो मैं टाइम पे पहुंची हूँ कि वो ट्राम आ गई। मैं अंदर गई हूँ, मैंने वो उसको जो चला रहा है उसको मैं कह रही मुझे टिकट चाहिए। वो कह रहा नहीं हम तो दे नहीं सकते, आप बैठ जाओ, आगे जाके उतर जाना, जहाँ से वो खुद लेते हैं ना वहाँ पे आप ले लेना, क्योंकि यहाँ कोई इंसान नहीं है। फिर मैं डरते डरते 2-3 स्टॉप गुजारे, फिर मैं देखती रही हूँ कहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन आती है, वहाँ पे मैं उतर जाऊंगी। जहाँ पे मैं उतर गई हूँ 3 स्टॉप के बाद, फिर 10 मिनट के बाद ये ट्राम आई और मैंने अपनी टिकट निकाल के अपने पास रखी। मैं क्या नहीं हुई, थोड़ी जी सुस्ती पीछे 60 है तो जुर्माना पवा के बैठा, बेहतर है ये बाजी तू थल्ले उतर, 10 मिनट इंतजार कर ले कि बंदे के हो जाते ना बंदा ट्राम में ऐसे बगैर टिकट के, तो मतलब स्ट्रेस ही होनी थी ना। तो मैंने बेहतर ये समझा कि 10 मिनट इंतजार कर लूँ, तो उतरो तो टिकट लवो तो फिर तुम अगे जाए। तो मैंने फिर पूरे दिन की टिकट निकाल ली है, लेकिन मेरी यूज़ एक हुई नहीं है, एक दफ़ा ही हुई गई हूँ बस। तो मैं ले लेती हूँ सारे दिन, क्योंकि मुझे ये होता है कभी कभार ना इधर उतरो, उधर से बस बस पे बैठ के आगे चले जाओ, उधर उतरो, तो ये अच्छा होता है कि अपने पास है, बार बार टिकट नहीं लेनी पड़ती, एक तो सस्ती पड़ जाती है। मैंने टिकट पूरे दिन की जब भी निकाली ना तब भी मेरी एक साइड पे टिकट लगी, एक हमेशा बच जाती। क्योंकि स्प्रे लेने, परफ्यूम वगैरह लेने गई हूँ, मुझे खुद बड़ी पसंद है, लेकिन ये होता है ना अपनी दफ़ा ना बंदा डंडी मार जाता है, और साथ में कोई हो ना कहने वाला ले लै कोई नहीं, सस्ती है बड़ी सस्ती, फिर तुम भज के फड़ लेंदे हो। अगर आप अकेले हैं ना और आपको लग भी रहा है कि ये चीज़ सस्ती है तो आप नहीं उठाते, सिर्फ इसी वजह से कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं लूँ ना लूँ। तो मेरे मियाँ जो है ना उनको स्प्रे से वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उनको पसंद आनी है तो आनी है। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि हम दोनों गए हैं, तो मैंने स्प्रे उठाई है कि ये ले लेती हूँ, परफ्यूम मुझे अच्छी लगी, ले लेती हूँ, फिर ऐसे ले लूँ ना लूँ करती करती ना मतलब कंफ्यूज, इनसे बात नहीं की। जैसे आगे गए हैं और इतनी अच्छी स्प्रे इनको मिली है, इन्होंने पूछा मेरे से ठीक है लूँ ना लूँ, इनको अच्छी लगी, इन्होंने उठा ली और मैं ना पीछे से जाके अपनी वापस रख आई, सिर्फ इसी वजह से कि चल कोई नहीं ये ले लेना। तो मेरे साथ ये मसला होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है। कुर्बानी कभी कभी असी भी देने हैं, नहीं कि बंदे बस कुर्बानी देंदे ने, लेकिन ये कोई कुर्बानी नहीं देते परफ्यूम के मामले में, जैसी मर्जी उन्होंने लेनी होती है। खैर इनकी कहने पे ना मैं आ तो गई। तो सबसे पहले मैं वूलवर्थ आई हूँ, पता क्यों, यहाँ पे ना मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी नेल पॉलिश लगी हुई थी बड़ी सस्ती, लेकिन कोई भी नहीं मुझे मिली। खैर मैंने तो एरिया गई हूँ उस सेक्शन में तो कख भी नहीं लब्बा, मैंने कहा चक्कर ही पे आया। खैर मैंने कोई नहीं, इधर आई हूँ ना तो टिफ़िन लगे थे जो लंच बॉक्स बच्चों के होते हैं ना, तो खैर मुझे अच्छे लगे। ये 2 बॉक्स 3 यूरो के लगे थे, कि छोटा बॉक्स अंदर था कि बच्चे के जैसे होते हैं ना, आप सेब वगैरह कोई छोटे मोटे चीज़ काट के अलग से रख देता है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। दोनों मैंने ले आई हूँ, लेकिन आफिया को ना ये वाला अच्छा पसंद आया कि ये 2 सेक्शन अच्छे थे। खैर ये मैंने अफान के लिए लिया है 2 यूरो का, और 3 यूरो का मैंने लिया आफिया का। तो सिर्फ यही लिया और इसके बाद मैं काउंटर पे चले गई। मुझे ये था कि ठंड हो रही है, दोपहर को इतना अच्छा मौसम था और शाम को आहिस्ता आहिस्ता ऐसी ठंड आ रही थी ना। और मैं जब बाहर निकली ना वूलवर्थ के बाहर, मैंने कहा नहीं हूँ ना, स्पीड डायरेक्ट मुल्लर मार्केट जाना है और चीज़ उठानी है और घर चले जाना है। क्योंकि मुझे ना जैसे जैसे शाम होती ना कली बंदी नू ना मैं एक ऐसी हूँ कि शाम को मेरा अकेले को मेरा बड़ा दिल घबराता है कि घर चले जाओ। ये देखें निकलते निकलते ना आहिस्ता आहिस्ता ठंड, अभी तो अंदर है ना, बाहर गाँव बड़ी ठंड थी। तो खैर चलते 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 एक गाना सुना रहे हैं मेरे भी ना इनके साथ रह रहा है कि थोड़ी सी ट्यून अच्छी होती जा रही है गाने के मामले में। वो लहदा गाले मैनू गाना याद नहीं रहता, जो मर्जी कर लो मैनू गाना याद नहीं रहता। खैर मैं पहुंच गई हूँ, तो अभी अंदर गई हूँ ना, तो जो मैंने चीज़ लेनी थी वो मुझे मिल नहीं रही थी, कहाँ पे लगी। फिर मैंने उस बहन से पूछा कि दीदी जी मुझे बताएं कि ये लगनी थी कहाँ पे है, तो उन्हें ठा करके मुझे दिखाया ये तो खाली हो गई है, तो बिक गई हैं, तो अब नेक्स्ट आएंगे। तो फिर मैंने पूछ आई कि कब आनी है, तो वो कहती जुम्मे वाले दिन आएगी या मंडे को आएंगी। तो अगर किसी ने लेनी है मेरे कहने से ज़रूर लेने जाएँ। 29 की लगनी है, 75 ml, बहुत अच्छी स्प्रे है ना। तो जुम्मे को अगर ख़त्म हो गई है आपकी तरफ भी, तो कहते जुम्मे को पहले टाइम आना। बड़ी वो मुझे सच्ची हाज़िरी दे रही थी कि पहले टाइम आना फिर मिलेंगी, वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं पूछ के सारी इन्फॉर्मेशन लैके ते हुण घर चलनी आं घर। ते इस तो पहले कि वीडियो मेरी हो जाए एंड, ते इत्थे मैं तुहाडे कोल लैनी है इजाज़त। ते मैनू देवो इजाज़त, कल इंशाल्लाह वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को खास दुआ में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।